So, hello Azik, once again a very good morning to you. Welcome to our मैथ क्लास जिसमें हम लोग देख रहे हैं अपना प्यारा सा चैप्टर रेशनल नंबर। और शुरू के दो वीडियो में हम लोगों ने एक्सरसाइज 8.1 का कॉन्सेप्ट समझा कि एक्सरसाइज 8 में जो सवाल लगाने हैं वो किस बिहाफ पर लगाने हैं, उनके पीछे कौन सी नॉलेज यूज होगी। ठीक है, तो सब कुछ तुम्हें बता दिया है और कुछ क्वेश्चन तुमने ट्राई भी किया है। आज इस वीडियो में हम लोग देखेंगे एक्सरसाइज 8.1 के हर एक सवाल के कुछ हिंट। मतलब मैं तुम्हें हर एक सवाल का जो भी मतलब जैसे फर्स्ट सवाल है उसका एक पार्ट कराऊंगा, सेकंड सवाल है उसका एक पार्ट कराऊंगा, ऐसे ऐसे सभी सवालों के एक एक पार्ट कराऊंगा और तुम्हें पूरी की पूरी एक्सरसाइज फिर करनी होगी। जो क्वेश्चन तुम ऑलरेडी कर चुके हुए हो उसको भी करना है, उसको भी रिवाइज करना है। ठीक है, समझ में आ गया? तो चलते हैं फटाफट से अपने एक्सरसाइज 8.1 की तरफ। ठीक है, करना इसलिए दोबारा है क्योंकि मैं जो स्टेप्स बताऊंगा उसी स्टेप्स के तरीके से तुम्हें करना है। जैसे सबसे पहला क्वेश्चन हमारे सामने आ रहा है, लिस्ट 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन। मतलब हमें 5 रैशनल नंबर बताने हैं, किसके किसके बीच। तो पहला क्वेश्चन है -1 और 0 के बीच में। दूसरा क्वेश्चन है -2 और -1 के बीच में 5 रैशनल नंबर। -4/5 और -2/3 के बीच, -1/2 एंड 2/3 के बीच 5 रैशनल नंबर बताने हैं। तो तुम्हें मैं एक सवाल सिर्फ कराऊंगा, वो है फर्स्ट का फर्स्ट, और बाकी के सेकंड, थर्ड, फोर्थ तुम्हें खुद से करने हैं। ठीक है, तो किस तरीके से करा रहा हूं ये देखो और उसी बिहाफ पर बाकी क्वेश्चन करो। ये थर्ड और फोर्थ की तरीके से कल मैं क्वेश्चन कराया था। अगर नहीं आ रहा है तो जाके प्रीवियस वीडियो देखो और देखो दो रैशनल नंबर के बीच में किस तरीके से कई सारे रैशनल नंबर निकालते हैं। तो -1 और 0 के बीच में हमें रैशनल नंबर निकालना है। सॉल्यूशन, ये फर्स्ट क्वेश्चन है। सॉल्यूशन, एक मिनट बच्चा, एक मिनट, सिर्फ एक मिनट दो हमें। ये क्वेश्चन 1 है, उसका सॉल्यूशन फर्स्ट है, फर्स्ट का सॉल्यूशन है। -1 एंड 0 के बीच में कितने रैशनल नंबर निकालने हैं? 5 रैशनल नंबर निकालने हैं बच्चा। ठीक है, तो चलते हैं। सबसे पहले देखो, हमें दो रैशनल नंबर के बीच में 5 रैशनल नंबर निकालने हैं। तो सबसे पहले तो हमें इस माइनस और 0 को रैशनल नंबर बनाना पड़ेगा। ये रैशनल नंबर दिख नहीं रहे हैं। रैशनल नंबर मतलब ऐसा नंबर जिसको P/Q के फॉर्म में शो करते हैं, जिसमें P और Q इंटीजर होते हैं और Q कभी 0 नहीं हो सकता है। तो इसको सबसे पहले हम इंटीजर रैशनल नंबर बनाते हैं। तो -1 को यदि रैशनल नंबर बनाना है तो -1/1 कर देंगे, एंड 0 को रैशनल नंबर बनाना है तो 0/1 कर देंगे। क्लियर बात? कोई दिक्कत इसमें नहीं ना? -1/1 एंड 0/1। यदि हमको दो नंबर्स के बीच में रैशनल नंबर निकालने तो सबसे पहले उनको रैशनल बनाएंगे। ठीक है, तो रैशनल बनाने का तरीका बहुत अच्छा है कि उसके नीचे हम 1 क्या दे दें? डिनोमिनेटर दे दें। यदि डिनोमिनेटर नहीं दिया है तो, जैसे कि फर्स्ट के थर्ड और फोर्थ में डिनोमिनेटर दिया है तो उसमें डिनोमिनेटर ऑलरेडी दिया है तो हमें एक्स्ट्रा ऐड करने की क्या आवश्यकता है। ठीक है, अब वी हैव टू फाइंड, we have to find out 5 rational number, 5 rational number between them. Therefore we have to multiply each with 5 + 1 = 6। अगर 5 रैशनल नंबर निकालने हैं तो 6 से मल्टीप्लाई करें। कल तुम जैसे सोच रहे थे किससे मल्टीप्लाई कर दें, किससे मल्टीप्लाई कर दें,
तो 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। यदि 5 रेशनल नंबर कह रहा निकालने के लिए तो एक ज्यादा से मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन ध्यान रखेंगे पहले तो डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए। डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए। अगर डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो उसको सेम करना है। कैसे सेम करना है अभी बता देता हूं, ठीक है, कल सिखाया था फिर से बता दूंगा। तो यहां तो डिनोमिनेटर सेम है तो सीधे हम लोग एक स्टेप फॉरवर्ड हो जाएंगे और 5 रैशनल नंबर निकालना तो 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों में। तो -1/1 मल्टीप्लाइड बाई 6/6 एंड 0/1 मल्टीप्लाइड बाई 6/6। ये हो जाएगा अपना -6/6 और ये हो जाएगा 0 6 0 में किसी भी नंबर का मल्टीप्लाई करोगे तो 0 होगा 0/6। -1 -6/6 एंड 0/6। देयरफॉर, अब इसके बाद इसको लिखना, देयरफॉर 5 रैशनल नंबर 5 रैशनल नंबर बिटवीन, ये B/W को बिटवीन बोलते हैं, बिटवीन -1 एंड 0 आर। -6/6 के बाद -6/6 और 0/6 है, -6/6 और 0/6 है, तो इसके बीच में कितने आ जाएंगे? तो -5/6 -4/6 -3/6 -2/6 -1/6। अब इसके बाद तो 0/6 हो जाएगा, -1 के बाद तो 0 आ जाता है, तो 0 ऑलरेडी दिया है, तो देखो 5 रैशनल नंबर आ गए। 5 कहेगा, 5 रैशनल नंबर कह रहा है तो एक ज्यादा से मल्टीप्लाई कराना, लेकिन ध्यान रहे कि डिनोमिनेटर सेम रहे तब। डिनोमिनेटर सेम नहीं तो पहले डिनोमिनेटर को सेम करेंगे, उसके बाद ये नियम लगाएंगे, ठीक है। फर्स्ट का फर्स्ट क्लियर हो गया तो फर्स्ट का सेकंड हो जाएगा, फर्स्ट का सेकंड अब हो जाएगा। चलो तुम्हें ये आगे बता देते हैं, -4/5 और -2/3, -4/5 और -2/3 के बीच में 4/5 2/3, चलो इनके बीच में तुमको निकालना सिखा देते हैं। सॉल्यूशन थर्ड, -4/5 एंड -2/3, ठीक है। अब देखो सबसे पहले हमें कितने निकालने हैं? 5 रैशनल नंबर निकालने हैं, लेकिन उसके पहले डिनोमिनेटर तो सेम होना चाहिए। डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए। डिनोमिनेटर सेम करने के लिए बहुत ध्यान सुनो, कल भी बताया था लेकिन भूल गए। डिनोमिनेटर यदि हमें सेम करना है तो हम क्या करेंगे? -4/5 में हम सेकंड फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर और नीचे। डिनोमिनेटर सेम करने के लिए हम क्या करेंगे? सेकंड फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर से फर्स्ट फ्रैक्शन में ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, और दूसरे में फर्स्ट फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। इस तरीके से डिनोमिनेटर सेम किया जाता है, ध्यान रखो। फर्स्ट फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर को सेम करना है तो सेकंड फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, और सेकंड फ्रैक्शन को डिनोमिनेटर सेम करना है तो फर्स्ट फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई। तो ये तुम्हारा हो गया -12/15, और ये हो गया 2 5 10/15 माइनस, ठीक है। -12/15 और -10/15। अब हम देख रहे हैं इनके बीच में -12/15 और -10/15 के बीच में सिर्फ एक ही रेशनल नंबर दिख रहा है। अभी तो सिर्फ एक ही रेशनल नंबर दिख रहा है, वो क्या है? -11/15। इन दोनों के बीच भाई -12 और -10 के बीच में क्या होगा? -11 होगा। -12 और -10 के बीच में -11 होगा, लेकिन हमको तो 5 रेशनल नंबर निकालने हैं। वी हैव टू फाइंड आउट 5 रैशनल नंबर, 5 रैशनल नंबर। तो किससे मल्टीप्लाई कराएंगे? देयरफॉर वी हैव टू मल्टीप्लाई ईच विद 6 से मल्टीप्लाई कराएंगे। क्यों? क्योंकि 5 रैशनल नंबर निकालने हैं तो एक ज्यादा से मल्टीप्लाई कराते हैं। कब? जब डिनोमिनेटर सेम हो जाते हैं तब। डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो पहले सेम कराते हैं। तो -12/15 मल्टीप्लाइड बाई 6/6 एंड -10/15 मल्टीप्लाइड बाई 6/6, ये हो जाएगा -72/90। 12 6 72,
12 6 72, न्यूमरेटर न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई, तो 12 6 72, 15 6 19 एंड माइनस 60 अपॉन 90। ठीक है, तो -72 और -60, -72 और -60 के बीच में 5 रेशनल नंबर, यहां पे इसके बाद ये लिखोगे देयरफॉर 5 रेशनल नंबर between -4 upon 5 and -2 upon 3 are -72 के बाद -71 upon 90, क्योंकि हमको राइट साइड बढ़ना है। -71 upon 90, -70 upon 90, -69 upon 90, -68 upon 90, -67 upon 90। 3 2 5 रेशनल नंबर निकल गए। और भी आ सकते हैं, -67 के बाद -66, -65, -64, -63, -62, -61 तक जा सकते हैं, लेकिन निकालना सिर्फ 5 है, तो इसलिए 5 हमने यहां पर लिख दिया। ये तरीका है कि दो रैशनल नंबर दिए हैं, सबसे पहले देखो डिनोमिनेटर सेम है कि नहीं है। सेम है तो बहुत अच्छा, नहीं है तो कर लो। कैसे करना है, दूसरे फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करा दो और फर्स्ट फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर को सेकंड फ्रैक्शन से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करा दो, हो गया। 4 अपॉन 5 में 3 से मल्टीप्लाई करा दिए ऊपर नीचे, और -2 अपॉन 3 में 5 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करा दिए, हो तो गया। डिनोमिनेटर सेम। यही कल तुमसे पूछ रहे थे तो तुम सोच रहे हो किससे मल्टीप्लाई कराएंगे, किससे मल्टीप्लाई कराएंगे। अरे भाई अगर ध्यान से वीडियो देखो तो बताना पड़ेगा ना, ऐसा नहीं चलेगा उल्टा सीधा कुछ भी। तो फर्स्ट का हमने फर्स्ट और थर्ड बता दिया है, सेकंड तो तुम कर लिए थे। एक बार फिर से करना इस क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे ढंग से। गिव 4 रैशनल नंबर इक्विवेलेंट टू। इस सवाल को कैसे लगाएंगे, देखो सॉल्यूशन थर्ड का कौन सा है, फर्स्ट -2 अपॉन 7, थर्ड का फर्स्ट -2 अपॉन 7। 4 रैशनल नंबर, 4 इक्विवेलेंट रैशनल नंबर बताने हैं। तो हम लिखेंगे पहले, ठीक है, ये थर्ड का फर्स्ट है, थर्ड का फर्स्ट है, तो यहां पर सॉल्यूशन डालेंगे 4 रेशनल नंबर, इसी तरीके से लिखना है बच्चा तुमको भी, इक्विवेलेंट टू -2 अपॉन 7 आर, -2 अपॉन 7 आर, या आर यहीं पे डाल दो, कोई दिक्कत नहीं है। -2 अपॉन 7 आर कौन कौन से होंगे, तो अब रफ में देखो कर लो। रफ में -2 अपॉन 7 को सबसे पहले 2 से मल्टीप्लाई करा दो, ये रफ वर्क है, RW रफ वर्क। 2 अपॉन 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये हो जाएगा -4 अपॉन 14। फिर -2 अपॉन 7 को 3 से मल्टीप्लाई करा दो। हमको चार्ट बताने हैं, तो जिस नंबर से ऊपर मल्टीप्लाई कराओ उसी नंबर से नीचे, -6 अपॉन 21। अब यहां पर तुम चाहे जिस नंबर से मल्टीप्लाई कराओ, ठीक है, यहां पर कुछ तुम्हारा जरूरी नहीं कि 2 से करा रहे हो, 3 से करा रहे हो, 4 से करा रहे हो, तुम्हारी मर्जी यहां पर है। लेकिन जब तुमको डिनोमिनेटर सेम करना है तो वहां मर्जी नहीं चलेगी कि तुम किसी से मल्टीप्लाई करा दो, ठीक है, वहां मर्जी नहीं चलने वाली है। -2 अपॉन 7 को 4 अपॉन 4 से मल्टीप्लाई करा दो तो -8 अपॉन 28। इसी तरीके से -2 अपॉन 7 को 5 से मल्टीप्लाई करा दो तो ये -10 अपॉन 35 हो जाएगा। 1 2 3 4 आ गया है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे R -4 अपॉन 14, -6 अपॉन 21, -8 अपॉन 28 और -10 अपॉन -10/35। खत्म कहानी, क्लियर। चलो भाई अगला, ड्रॉ द नंबर लाइन एंड रिप्रेजेंट द फॉलोइंग रेशनल नंबर ऑन इट। अब हमको नंबर लाइन ड्रॉ करके बताना है। तो नंबर लाइन भाई साहब बहुत ही बाहियात तरीके से तुम ड्रॉ कर रहे हो, ठीक है, स्केल यूज नहीं कर रहे हो और प्रॉपर गैप नहीं है एक से दूसरे नंबर के बीच में। तो तुम्हें बता देते हैं कैसे करना है। 3/4 को जैसे शो करना है तो सबसे पहले स्केल से लाइन ड्रॉ करना है तुमको, ऐसे नहीं कि किसी से भी ड्रॉ कर दोगे। फोर्थ का फर्स्ट क्या है, 3/4 को नंबर लाइन पे ड्रॉ करना है, ठीक है।
तो सॉल्यूशन करना है, सबसे पहले एक स्केल से लाइन ड्रॉ करना है, स्केल से, ठीक है, इस तरीके से स्केल से ड्रॉ किए, बीच में 0 लेना है, बीच में 0 लेना है, फिर प्रॉपर गैप करके -1 -2 और ये गैप और ये गैप बराबर होना चाहिए, ठीक है, -3 -4 इधर 1 2 3 4, ठीक है, इस तरीके से कर दिए। अब तुम्हें करना है 3/4, तो डिनोमिनेटर को देखेंगे 4 है, क्या है 4 है, इसका मतलब जो दो नंबर हैं उनके बीच में कितने गैप होंगे, कितने गैप होंगे, 4 गैप होंगे। तो देखो अब गैप करने के लिए इस तरीके से वर्टिकल लाइन हम यूज नहीं करेंगे, पॉइंट का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे, पॉइंट का यूज करेंगे। तो 0 से लेकर के 1 के बीच में कितना गैप है, 4 गैप है, तो 1 2 3 4 और ये गैप इक्वल होने चाहिए। इस तरीके से पॉइंट का इस्तेमाल करना, किसका इस्तेमाल करोगे, पॉइंट का इस्तेमाल करोगे, ठीक है। तो हमको इसी तरफ जाना है, किस तरफ जाना है, सिर्फ पॉजिटिव की तरफ जाना है, तो निगेटिव की तरफ लिखने का कोई मतलब नहीं है, ठीक। तो हमको कितना दिखाना है, 3/4। तो देखो अब अंडरस्टूड है कि 0 है, ये 0/4 होगा, लिखने की जरूरत नहीं है, लिखने की जरूरत नहीं कि 0/4। और ये जो पहला पॉइंट ब्लैक वाला दिख रहा है ये 1/4 होगा, लिखने की जरूरत नहीं है। ये 2/4 होगा, ये वाला 3/4 होगा। तो इस तरीके से यहां पर एरो दिखाकर, इस पॉइंट के पास एरो दिखा करके यहां पर हम 3/4 लिख देंगे, ठीक है, समझ में आया। ये जो तुम डिवीजन कर रहे हो बाद में, एक्स्ट्रा डिवीजन जो हो रहा है, इसको पॉइंट से शो करोगे। और भाई साहब गैप थोड़ा सा बराबर होना चाहिए, गैप बराबर होना चाहिए। और जो पॉइंट क्वेश्चन में कह रहा है इस पॉइंट को लिखो, तो उसी पॉइंट को सिर्फ इंडिकेट करके 3/4 लिख देना, पूरे के पूरे को नहीं। 0/4 1/4 2/4 3/4 वो बहुत ही बेकार दिखता है, ठीक है। तो इस तरीके से करना है तुम्हें, बाकी क्वेश्चन भी इसी तरीके से करना। अगला है the points P, Q, R, S, T, U, A, B on the number line are such that TR equals to RS equals to SU and AP equals to PQ plus QB. Name the rational number represented by P, R and S. तो भाई साहब ये तो बहुत ही सिंपल है, ठीक है। जैसे हमने अभी नंबर लाइन ड्रॉ करके बताया ना ये 3/4 है, वैसे ही इसको भी कर सकते हो। अब देखो जैसे 2 और 3 के बीच में कितने गैप हैं, क्वेश्चन को देखो, 2 और 3 के बीच में कितने गैप है, तो 1 2 3 1 2 3 3 गैप है। कितने गैप है, 3 गैप है। क्लियर है बच्चा, 3 गैप है ना। देखो 2 से लेकर के 3 तक तुम्हें कितने गैप देख रहे हैं, कितने गैप दिख रहे हैं, देखो 2 से 3 के बीच में 3 गैप दिख रहे हैं ना बच्चा। तो इसी तरीके से 0 से लेकर के 1 के बीच में भी कितने गैप होंगे, 3 गैप होंगे, ठीक है। 1 2 3, यहां पर भी 1 2 3। समझ में आया, समझ में आया बच्चा, ठीक है। इसी तरीके से इधर भी 3 गैप होगा, इधर भी देखो ये 3 गैप है। अब ध्यान से समझो, 3 गैप होगा, 3 गैप होगा, इसका मतलब डिनोमिनेटर कितना होगा, 3 होगा। दो नंबर्स के बीच में 3 गैप देखने को मिल रहे हैं, कॉमन सेंस यूज करना है, तो डिनोमिनेटर कितना होगा, 3 होगा। तो शुरुआत कहां से करना आसान होता है, 0 से सवाल को देखना आसान होता है। तो 0 को हम 0/3 समझ सकते हैं। अब इसको लिखना नहीं है, मैं तुम्हें यहां लिख रहा हूं बस समझने के लिए। इसको हम 0/3 कह सकते हैं। इस वाले को क्या कहेंगे, ये वाले को 1/3 कहेंगे। इस वाले को क्या कहेंगे बच्चा, तो 2/3 कहेंगे। फिर ये आएगा, इसको क्या कहेंगे, 3/3 कहेंगे। इसको क्या कहेंगे, 4/3 कहेंगे। इस वाले को 5/3। ये जो ए वाला है इसको 6/3 कहेंगे। हमको पी वाला बताना है ना, हमको पी क्यू आर एस बताना है ना। तो ये क्या हो जाएगा, पी जो है ये हो जाएगा 7/3।
7/3। क्यों बताना है ना, ये हो जाएगा 8/3। हमें r बताना है ना, तो अब चलो 0 से इधर चलोगे तो देखो बच्चा ये वाला -1/3 होगा। सर ये 3 कहां से जाने, तो भाई साहब देख रहे हो दो नंबर्स के बीच में 3 गैप हैं, डिनोमिनेटर तो 3 होना है। स्टार्ट कर देंगे 0 से, तो 0/3 -1/3 -2/3, ये t वाला जो है ये -3/3 होगा। तो r हमारा क्या हो जाएगा, -4/3। s क्या हो जाएगा अपना, -5/3। खत्म। तो हम लिख देंगे therefore p equals to 7/3, q equals to 8/3, r equals to -4/3 और s equals to -5/3। खत्म कहानी। कहानी खत्म ना भाई, क्लियर है, कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है। फिर से एक बार बताएं कहो तो, यहीं से इसको ऐसे कर देते हैं, पूरा पूरा मिल जाएगा। ठीक, फिर से देखो, फिर से इस तरीके से देखो, हमें क्या बताना है, हमें बताना है पी क्यू आर एस किस रेशनल नंबर को शो कर रहे हैं, पी क्यू आर एस। तो सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि दो नंबर्स के बीच में गैप कितना है। तो दो नंबर्स के बीच में कितना गैप दिख रहा है, 3 गैप दिख रहा है। 3 गैप दिख रहा है, इसका मतलब डिनोमिनेटर 3 होगा। अब कहां शुरुआत करें, तो 0 से शुरू करो, तो 0/3। अब 3 गैप होगा तो 3 गैप इसके भी बीच में होगा, इसके भी बीच में होगा और इधर भी होएगा। तो ये 0/3 है, अगर यहां पे लिखना नहीं हमें, बस समझना है 0/3 होगा। तो ये 1/3, ये 2/3, ये 3/3। देख रहे हो, ये वाला 1/3, ये वाला 2/3, ये वाला 3/3, ये वाला 4/3, ये 5/3, ये 6/3। हमको p वाला बताना है, तो यहां पहुंचते पहुंचते ये हो गया 7/3, ये वाला हो गया 8/3। अब इसी तरीके से निगेटिव की तरफ आ जाए, तो ये 0/3 है, ये -1/3, -2/3, -3/3, ये हो गया -4/3, ये हो गया -5/3। आई होप सो आप क्लियर हो गया होगा। ठीक, खत्म हो गया। फिर इसको कर लेना आपने कॉपी में अच्छी तरीके से, ये नंबर लाइन वगैरह ड्रॉ करके। 6 विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स रिप्रेजेंट द सेम रेशनल नंबर। अब हमें बताना है सेम रेशनल नंबर, जैसे हम फर्स्ट बता देते हैं, 6 का फर्स्ट, -7/21, 3 और 9। देखो ये तो साफ साफ दिख रहा है, एक निगेटिव है, इधर वाला निगेटिव है, इधर वाला पॉजिटिव है, ये तो फिर सेम होने से रहा, ये फिर सेम होने से रहा। -16/20 और ये वाला देख लेते हैं, कौन सा है, 6 का सेकेंड। and 20/-25। हमें क्या बताना है कि ये दोनों सेम रेशनल नंबर हैं कि नहीं है। तो इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन, -16/20 जो है इसको हम लिख सकते हैं एंड -20/25। डिनोमिनेटर में कभी निगेटिव नहीं होता है, आज तीसरे वीडियो में बता रहा हूं। माइनस नीचे है तो माइनस को ऊपर भेज देंगे हम फटाक से। अब इसको कैंसिल आउट करेंगे तो देखो ये हो जाएगा 4 4 जा 16, 4 5 जा 20 और 5 4 जा 20, 5 से कैंसिल कर देंगे, 5 5 जा 25। इसका आंसर आया -4/5 एंड इसका आंसर आया -4/5। लिख देंगे देयरफॉर, यस देयरफॉर दे बोथ आर सेम रेशनल नंबर। यस दे बोथ आर सेम रेशनल नंबर। समझ में आ गया? इस तरीके से बाकी के सभी भी कर देना। फिर है राइट द फॉलोइंग रेशनल नंबर इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। इन द सिंपलेस्ट फॉर्म, सिंपलेस्ट फॉर्म में हमें आंसर देना है 7th का फर्स्ट 8/-8/6। ठीक है, सिंपलेस्ट फॉर्म में हमें आंसर देना है। तो सिंपलेस्ट फॉर्म मतलब इनको कैंसिल आउट करके लिख देंगे सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ -8/6 इक्वल्स टू
-8/6 ऐसे लिखेंगे। अब इनको कैंसिल आउट करेंगे, इसी को स्टैंडर्ड फॉर्म भी कहते हैं। कैसे कैंसिल आउट करेंगे? तो 2 से स्टार्ट करेंगे। क्या 2 से दोनों नंबर कट जा रहे हैं? तो यस, 2 4 ज़ा 8, 2 3 ज़ा 6। ये और कैंसिल होंगे क्या? तो और कैंसिल नहीं हो पाएंगे। तो इक्वल्स टू -4/3, सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ -8/6 इक्वल्स टू -4/3। इसी तरीके से लिखना है बच्चा। कुछ भी अगर उल्टा सीधा लिखे तो फिर से करवाऊंगा तुम्हें, इसलिए एक बार में लिखो और अच्छा लिखो। ये हो गया भाई 7। 8 पे आते हैं। फिल इन द बॉक्सेस विद द करेक्ट सिंबल्स आउट ऑफ ग्रेटर देन, लेस देन एंड इक्वल्स टू। हमें बताना है कि कौन सा बड़ा है, कौन सा छोटा है, कौन सा बड़ा है, कौन सा छोटा है। कल ही बताया है कंपैरिजन ऑफ रैशनल नंबर, कंपैरिजन ऑफ रैशनल नंबर। जैसे एक क्वेश्चन ये वाला मैं तुम्हें बता रहा हूं, -5/7, 2/3। कौन सा है? 8th का फर्स्ट, -5/7 डब्बा और 2/3। तो बच्चा देखो, इसमें तो एकदम सिंपल वे में दिख रहा है, ये निगेटिव है, ये पॉजिटिव है। निगेटिव पॉजिटिव से हमेशा हमेशा छोटा होता है, चाहे डिजिट कुछ भी दिख रहा है। निगेटिव जो होता है वो पॉजिटिव से हमेशा छोटा होता है। तो ये तो बहुत आसानी तरीके से हम बता दिए। 8th का फर्स्ट। 8th का हम लोग देखते हैं सेकंड, -4/5। 8th का सेकंड, -4/5 डब्बा और -5/7। डिजिट एकदम अच्छे से लिखनी है भाई, ठीक है। सॉल्यूशन। अब हम देख रहे हैं कि जो हमारा डिनोमिनेटर है भाई, कंपैरिजन करना है ना, बताना है इनमें से कौन सा बड़ा कौन सा छोटा है। तो हमें डिनोमिनेटर को सेम बनाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? डिनोमिनेटर को सेम बनाना पड़ेगा। सॉल्यूशन में इस तरीके से एक बार क्वेश्चन को उतारेंगे। अब डिनोमिनेटर को सेम बनाने के लिए तुम्हें मैं बताया था, दूसरे फ्रैक्शन के, जो दूसरा फ्रैक्शन है उसके डिनोमिनेटर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई। डब्बा -5/7 है और इसके डिनोमिनेटर को सेम बनाने के लिए फर्स्ट फ्रैक्शन का जो डिनोमिनेटर है उससे ऊपर नीचे मल्टीप्लाई। ये हो गया -28/35 डब्बा -25/35। अब दोनों बराबर हो गए, दोनों डिनोमिनेटर बराबर हो गए। अब हम कंपैरिजन अच्छे से कर सकते हैं। तो -28 बड़ा कि -25 बड़ा, -28 बड़ा कि -25 बड़ा। ध्यान रखना, निगेटिविटी में अगर निगेटिव है तो जो नंबर तुमको देखने में बड़ा लग रहा है वो असलियत में बड़ा होता नहीं। 28 देखने में बड़ा लग रहा है लेकिन ये बड़ा है नहीं, बड़ा तुम्हारा ये है। Therefore -28 कहां से आया है? -4/5 से आया है। और -25/35 कहां से आया है? तो -5/7 से आया है। तो -4/5 इज लेस देन -5/7। -4/5 छोटा है -5/7 से। देखें, कंपैरिजन करने के लिए जरूरी है कि डिनोमिनेटर हमारा सेम रहे। अगर एक तरफ निगेटिव एक तरफ पॉजिटिव है तो उसमें कुछ सोचना ही नहीं है। पॉजिटिव हमेशा बड़ा होता है निगेटिव से। लेकिन दोनों ही निगेटिव हैं या दोनों ही पॉजिटिव हैं, दोनों ही निगेटिव हैं या दोनों ही पॉजिटिव हैं, तो ध्यान देना पड़ता है। सबसे पहले डिनोमिनेटर सेम करो। सेम कैसे करना है बता दिया कि दूसरे फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कराओ। कई बार बोल चुका हूं इसी बात को, भैया आप तो घुसा लो दिमाग में, इतना तो कम है नहीं, कुछ तो है ना यहाँ पर। तो सेम करने के लिए करते हैं, दूसरे फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर को फर्स्ट फ्रैक्शन के ऊपर नीचे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करते हैं। और सेकंड फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर को बराबर करने के लिए क्या करते हैं? फर्स्ट फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं। तो हो गया 8 का सेकंड हो गया कि ये वाला हमारा बड़ा है, 8 का सेकंड ये वाला बड़ा है। चलो इसी तरीके से सारे क्वेश्चन करने हैं भाई। Which is greater in each of the following? इन दोनों में से बड़ा कौन सा है? तो भैया ये 8th वाला ही क्वेश्चन है, बस बीच में डब्बा नहीं दिया गया, बस बीच में डब्बा नहीं दिया गया, डब्बा लिख लो हो जाएगा उसी तरीके से, ठीक है। लेस देन ग्रेटर देन बताना है और क्या। Which is greater in each case, तो इसको कर लेना। अब जैसे -1/4 और 1/4, इसमें तो दिख रहा है 1/4 ही बड़ा है क्योंकि पॉजिटिव है ये निगेटिव है, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन को भाई साहब पूरे निपटाने हैं। ये मिक्स्ड फ्रैक्शन में दिया गया है तो पहले इसे तुम क्या बना लेना? सिंपल फ्रैक्शन बना लेना,
सिंपल फ्रैक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शन बनाना। वो कैसे होता है? तो इसको हम लिख सकते हैं 7 3 21, 7 3 21, 21 to 23/7। तो 23/7 एक तरफ है माइनस में और एक तरफ है तुम्हारा 5 3 15, 15 4 19, माइनस 19/5। इन दोनों में बताना है बड़ा कौन सा है, छोटा कौन सा है। तो सबसे पहले फ्रैक्शन को, सबसे पहले डिनोमिनेटर को सेम कर लेना भाया, और डिनोमिनेटर को सेम करने के बाद फिर कर डालना। ठीक। 10th सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग राइट द फॉलोइंग नंबर इन असेंडिंग फॉर्म। हमें असेंडिंग फॉर्म में शो करना है। तो असेंडिंग फॉर्म में शो करने से पहले, असेंडिंग फॉर्म मतलब कंपैरिजन ही एक टाइप का है ना, कि कौन सा बड़ा कौन छोटा, जो छोटा है उसको पहले लिखो, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, लास्ट में सबसे बड़ा। असेंडिंग फॉर्म या डिसेंडिंग फॉर्म क्या है? एक प्रकार से कंपैरिजन है। तो कंपैरिजन करने से पहले, बहुत ध्यान सुनो भाई, कंपैरिजन करने से पहले ध्यान देंगे कि डिनोमिनेटर हमारा सेम है कि नहीं है। डिनोमिनेटर सेम है कि नहीं है। डिनोमिनेटर सेम करने के लिए तुम जो कुछ भी करना चाहो कर सकते हो। यहां पर देखो 5 5 5 है, तीनों में 5 है, इसका मतलब हमको परेशान होने की जरूरत नहीं है, आराम से हम कंपैरिजन कर सकते हैं। सबसे छोटा कौन सा होगा? निगेटिव में जो दिखने में बड़ा लग रहा है, जो दिखने में बड़ा लग रहा है वो सबसे छोटा होगा। तो -3/5 ये सबसे छोटा होगा, उसके बाद -2/5 होगा, उसके बाद -1/5 होगा। तो फर्स्ट का सॉल्यूशन हमने बता दिया, 10th के फर्स्ट का सॉल्यूशन बता दिया कि सबसे छोटा -3/5, दूसरा -2/5, तीसरा -1/5। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन, अब यहां पर तुम्हें डिनोमिनेटर सेम नहीं दिख रहा है, एक 3 है, दूसरा 9 है, तीसरा 3 है। ठीक है। तो इन तीनों के डिनोमिनेटर को तुम्हें क्या करना है? सेम करना है। अब सेम करने के लिए तुम जो कुछ करना चाहो कर सकते हो। ठीक है। डिनोमिनेटर को सेम करना है, तो सेम कैसे करोगे? अब 3 को, या तो 3 को 9 बना लो। 3 को 9 बनाने के लिए क्या करते हैं? 3 से मल्टीप्लाई करा दें। तो 3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करा दो, -4/3 में 3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करा दो। ठीक है। तो कराना, देखना आता है नहीं आता है, तो ये सब तुम्हारा काम रहेगा आज का। ठीक है। तो आई होप सो कि तुम्हें समझ में आ गया होगा जितना मैं पढ़ाया हूं। तो एक काम तुम्हें करना है कि जितना मैं क्वेश्चन दिया हूं ये पूरी की पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट कर डालो। जो कुछ दिक्कत बनती है आज की क्लास में पूछो सर से। ओके।